और अगर यूट्रस का मुंह क्लोज है और सर्विक्स की लेंथ 35 है या इससे ज़्यादा है, फिर तो बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे टांका या पैसरी रख सकते हैं, जिसके साथ ये प्रोसेस यूट्रस के मुंह खुलने का रुक जाता है। तो फिर आपने एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, प्रेफरेबली बाय अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट। कभी कोई अल्ट्रासाउंड करने वाले भी ये वहम डाल देता है कि हाँ आपका बच्चा तो बहुत नीचे, आप अपने डॉक्टर को बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन लिया है और वो क्वेश्चन ये है कि मेरा बच्चा बहुत नीचे है और वो ऊपर नहीं आता, तो क्या करें। सो मैंने सोचा कि हम इस पे वीडियो बनाते हैं कि जो लोगों को एक वहम होता है कि बाज़ दफ़ा अक्सर पेशेंट्स जो है वो ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें अपना बच्चा बहुत नीचे को महसूस होता है और वो इस खौफ में रहते हैं कि शायद इसका करके उनका हमल ज़ाया ना हो जाए। तो बच्चे के नीचे होने का क्या मतलब होता है और क्या हमें इससे खौफज़दा होना चाहिए या नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब आप लोग ये कहते हैं कि बच्चा बहुत नीचे को है, तो वो आपकी फीलिंग्स होती हैं, यानी वो सब्जेक्टिव कंप्लेंट होती है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा एक्चुअली भी मौजूद हो। इसमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी होता है। बाज़ दफ़ा लोअर एब्डोमिनल यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकती है जिसके साथ ये फीलिंग आ रही हो, और बाज़ दफ़ा कभी कोई अल्ट्रासाउंड करने वाले भी ये वहम डाल देता है कि हाँ आपका बच्चा तो बहुत नीचे, आप अपने डॉक्टर को बताइए, और फिर वो वहम हमें रहता है। अच्छा, इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हमें हमल होता है, हमल ठहरता है, तो वो निचले हिस्से से ही ठहरता है। यानी उस वक्त जो आपका यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होती है, वो आपकी जो पेल्विक बोन होती है, जो कूल्हे की हड्डी होती है, उसके बिल्कुल पीछे पड़ा होता है। ठीक है। सो वहाँ पर यानी आपके मसाने के बिल्कुल पीछे, और उसका साइज़ जो होता है वो तकरीबन 8 से 10 सेंटीमीटर के वक्त होता है। तो वो निचले हिस्से के ऊपर ही मौजूद होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है, तो वो साइज़ जो है, वो कहने की जो बच्चेदानी है, वो पेट में आना शुरू हो जाती है, और उसके साथ बच्चा भी पेट में आना शुरू हो जाता है। यानी शुरू में आपको जो बच्चेदानी है वो नीचे ही महसूस होगी, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, आपको निचले हिस्से में हैवीनेस फील होना शुरू हो जाती है, और लोगों को ये लगता है कि मुझे अपने बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा नीचे फील हो रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में बच्चा नीचे नहीं होता, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो कि इस तरह से चल रहा होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है या कहाँ पर हमें इसके लिए वरी करना चाहिए। अगर आपकी ये फीलिंग है लोअर प्रेशर की, पेट में दर्द की, और ये बढ़ती जा रही है, या इसके साथ आपको स्पॉटिंग भी हो रही है, तो फिर आपने एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, प्रेफरेबली बाय अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट। और उसमें ये देखना है कि यूट्रस के जो मुंह है, जिसको सर्विक्स कहा जाता है, उसकी सर्वाइकल लेंथ कितनी है। ठीक है। सो ये चीज़ मेजर कर लेते हैं। अगर यूट्रस का मुंह क्लोज है और सर्विक्स की लेंथ 35 है या इससे ज़्यादा है, फिर तो बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अलबत्ता अगर आपकी ये फीलिंग कंटिन्यू रहती है कि लोअर एब्डोमेन में प्रेशर है, बच्चा नीचे है, ऊपर नहीं आ रहा, तो फिर आप 3 से 4 हफ्ते बाद ये अल्ट्रासाउंड रिपीट करवा के भी रीएश्योर कर सकते हैं, अपने आप को तसल्ली कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो अल्ट्रासाउंड करने वाला हो वो इतना काबिल हो कि वो आपको एश्योरेंस के साथ बता दे कि यूट्रस का मुंह क्लोज्ड है। दूसरा, अगर रिपीट स्कैन पे अगर वो लेंथ सेम आती है तो बिल्कुल ही वरी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर प्रोग्रेसिवली वो छोटी होती जा रही है, यानी पहले 35 थी अब 28 आ गई है, तो सूरत हाल में फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को बताइए। वो वहाँ पे टांका या पैसरी रख सकते हैं, जिसके साथ ये प्रोसेस यूट्रस के मुंह खुलने का रुक जाता है। अगर यूट्रस का मुंह बंद है और उसमें कोई ऐसे फनलिंग या वो खुला नहीं है, तो फिर इस सूरत हाल के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी एक हिस्ट्री मौजूद होती है कि बच्चा टाइम से पहले ज़ाया हुआ होता है, जैसे कि 20 हफ्ते पर बच्चेदानी का मुंह खुल गया था, उस वक्त इतनी पेन नहीं थी, या कह लें कि वक्त से पहले डिलीवरी हो गई थी। ऐसी सूरत हाल में इन लोगों को इंतज़ार नहीं किया जाता कि बच्चेदानी का मुंह खुल जाए और फिर टांका लगाया जाए। रादर हम पहले ही टांका सजेस्ट कर देते हैं, जिसके साथ ये होता है कि ये जो प्रोसेस है वो नहीं होता और बच्चा सेव किया जा सकता है। सो बच्चेदानी का सिर्फ बच्चेदानी का नीचे महसूस होना या बच्चे का नीचे महसूस होना एक नॉर्मल बात है। और दूसरी बात ये कि बाज़ दफ़ा आप कहते हैं कि हमें बच्चे की हरकत बिल्कुल नीचे महसूस होती है, और यूजुअली वो तब होता है कि जब बच्चा उल्टा होता है और उसके जो पाँव हैं वो निचली साइड पर होते हैं, तो चूँकि उसमें मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हमें बेबी की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा निचले हिस्से में महसूस हो रही होती है, अमूमन ब्रीच के साथ।
ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जब भी आपको ये महसूस हो कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत नीचे की तरफ है, आपने परेशान नहीं होना। एक अल्ट्रासाउंड पे सिर्फ अपनी सर्वाइकल नेट चेक करवानी है। अगर वो 35 है, रीअश्योर्ड। अगर वो 30 है, एक रिपीट स्कैन करवा लीजिए। और अगर वो 30 से कम है तो फौरी तौर पर स्टिच लगवा लीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।